वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अगर आपने चैप्टर स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी कि इसमें हमारे पास हम 2 से 3 रूल पढ़ेंगे। तो अगर आप ये रूल अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि सारी इंटीग्रेशन इन्हीं रूल की बेस पर है। तो आप ये रूल को जिसने भी इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करना है तो उससे पहले आप को इन रूल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम जाते हैं रूल 1 की तरफ। रूल 1, तो रूल 1 में मैंने क्या किया कि यहाँ पे लगाएंगे, ये आ गया इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन, यानी कि कोई भी आप पावर ले सकते हैं, और आगे आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू। अच्छा, रूल 1 हमें क्या बताता है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी आपके पास फंक्शन है, उसकी पावर सपोज कर लें एन है, एन यानी कि कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर है, एन कोई भी पावर है, तो आपके पास एक फंक्शन दिया है और आपने उस फंक्शन का देखना है क्या आगे डेरिवेटिव मौजूद है विदाउट एन, यानी कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट एन देखना है, एन को शामिल नहीं करना, विदाउट एन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि आपने उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव देखना है विदाउट पावर, यानी कि एन जो विदाउट एन कह रहा हूं वो पावर ही है, यानी कि विदाउट पावर आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। और अगर वो डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप फिर क्या करोगे कि उसी जो फंक्शन है उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस सी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है, आपने विदाउट पावर उसका पहले डेरिवेटिव लेना है। अगर उसका डेरिवेटिव आगे कोई फंक्शन अगर मौजूद है, अगर वो उसके इक्वल आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसी फंक्शन की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड और प्लस सी, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ये हमारा है रूल 1। मैं एग्जांपल देके भी बता देता हूं। सपोज यहां पे दिया एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो होता है 1। तो 1 क्या है, यहां पे ऑलरेडी मौजूद है। एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, और वो हमारे पास आगे मौजूद है। तो एक्स की पावर सपोज यहाँ पे 1 नहीं है, तो एक्स की पावर में मैं एक ऐड करूंगा और उसी से डिवाइड और प्लस सी, तो इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 2/2 प्लस सी। अगेन मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। आपके पास अगर यहाँ पे हो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे x का डेरिवेटिव देखना है विदाउट पावर। मैंने ऊपर क्या बताया था कि यहाँ पे जैसे n है और यहाँ पे वो n की जगह क्या आ गया, किसी फंक्शन की पावर 3 आ गई है, तो अब मैंने इसका डेरिवेटिव क्या लेना है, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेना है। और अगर किसी को डेरिवेटिव पे ग्रिप है अच्छी तरह तो उसके लिए इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि x का डेरिवेटिव क्या है, 1, तो यानी कि 1 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इसी फंक्शन की पावर में मैं क्या करूंगा, एक ऐड करूंगा 3 + 1 और उसी पावर से डिवाइड कर दूंगा, तो इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x की 4/4 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या था, रूल 1। और उसी से रेलिवेंट मैंने 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, रूल 1 क्या है, कोई भी आपके पास फंक्शन दिया है विदाउट पावर आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और आपने देखना है क्या डेरिवेटिव उसका आगे मौजूद है। अगर तो उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप उसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड और प्लस कांस्टेंट एनी नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 आपके पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा मैंने एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन की कोई भी पावर एन ले ली। ठीक है, अब ये भी मेरे पास एक फंक्शन है, अब इसकी पावर है एन और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को ऊपर ले जाऊंगा। अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर लेकर जाता हूं तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -n, और आगे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो मौजूद है। यानी कि अब
इसका भी आपने पहले देख लेना है नीचे कि इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा विदाउट पावर। अब आपने फिर क्या करना है कि अब इसकी पावर क्या आ गई -n में आ गई है, तो आपने पावर को नहीं देखना, आपने देखना है क्या इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है विदाउट पावर, यानी कि ये भी जो रूल है ये भी रूल 1 से मिलता जुलता रूल है। तो आपने देखना है कि इस फंक्शन का विदाउट पावर आपने देखना है क्या इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने क्या करना है उसी तरह फंक्शन की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा आगे +c कांस्टेंट। तो आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि n जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1 के, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे n 1 होगा तो वो तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा और -1 + 1 0, वो तो आपका सारा क्वेश्चन ही डिस्टर्ब कर देगा। तो ये भी कंडीशन साथ होनी चाहिए कि जो n है यानी कि जो भी पावर है वो 1 नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे नीचे, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ कि नीचे n की पावर 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा रूल 2 भी इसके रेलिवेंट भी मैं एक आध आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 1/x² dx। अब आप देखो कि इस नीचे वाले फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ विदाउट पावर तो वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन मैं इसमें कैसे कुछ ऐड कर सकूँ, क्योंकि फंक्शन के हमने तो देखा हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, ना कि ऊपर। हमने अभी पढ़ रहे हैं कि आगे मौजूद हो, तो फिर हम उस फंक्शन की पावर में क्या करेंगे ऐड और उसी फंक्शन से डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा, मुझे पता चल गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, x का डेरिवेटिव 1 है विदाउट पावर, तो मैं क्या करूँगा इसको उसी तरह ऊपर ले जाऊंगा x की पावर -2 और यहाँ पे dx, ये 1 है वो साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि इसी तरह मैंने इस फंक्शन को क्या किया ऊपर लेके गया था -n बन गया, इसी तरह मैं x² को क्या किया मैं ऊपर ले गया। अब आप देखें अब इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो मैं इसमें क्या करूँगा x की पावर में 1 ऐड करूँगा और उसी से डिवाइड और +c, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -1 ओवर में भी -1 +c और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस ये वाला, और x की पावर -1 है वो नीचे आकर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो -1/x + c आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी है रूल नंबर 2 की। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है नीचे आपने उसका डेरिवेटिव लेना है कि ऊपर मौजूद है या नहीं, विदाउट डेरिवेटिव लेना है। अभी मैं विदाउट पावर की बात कर रहा हूँ, विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव लेना है। तो अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अगर पावर में आ गया तो आप क्या करो उस फंक्शन को ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो उसी तरह उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, वो आपके पास होगा इंटीग्रेशन f' ओवर f(x) dx। अब इसमें इसकी पावर नहीं है, इस रूल में इसकी पावर नहीं है नीचे। तो आपने देखना है अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अब नीचे आपके पास पूरे फंक्शन के ऊपर होल पावर नहीं है, सिर्फ ओनली आपके पास कुछ भी फंक्शन लिखा हुआ है, आपने उस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आपके पास मौजूद है तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने log लगाना है, log mod ऑफ फंक्शन प्लस c, यानी कि नीचे वाला फंक्शन। अगर आपके पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप log लगा के नीचे वाला फंक्शन मोड में लिखें और प्लस c। तो मैं आपको सपोज एग्जांपल दे देता हूं, बहुत ही सिंपल इसकी एक एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे लिखा 1/x dx। अब आप देखो कि आपके पास नीचे वाले फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x है, तो इसका अगर मैं x का डेरिवेटिव लूंगा 1 आएगा। तो ऊपर आपके पास 1 क्या मौजूद है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log mod ऑफ x प्लस c, सिंपल है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस c। तो अब एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ मैं log के साथ
मोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो जो log होता है वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे मोड लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये जो हमारा x फंक्शन है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे हम मोड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो चलें एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी के रेलिवेंट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ dx। मैंने ये फंक्शन ले लिया 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपने ऊपर नहीं देखना है, सबसे पहले आपने ये नीचे वाला फंक्शन देखना है। नीचे वाला फंक्शन आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो आपके पास क्या आएगा 2x, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, आगे प्लस 5 कांस्टेंट नंबर वो तो हो जाएगा 0, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बचेगा 2x। तो अब आप ऊपर देखो क्या ऊपर आपके पास मौजूद है, तो इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आपके पास मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आप लगाएंगे log मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी, यानी कि सिंपल इसकी ये इंटीग्रेशन है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप log लगा के नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपने इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको ये वीडियो लाजमी देखना पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये बेसिक है इसकी इंटीग्रेशन की। अगर ये रूल्स आपको क्लियर हैं तो आप इंटीग्रेशन के चैप्टर में कहीं भी नहीं, बिल्कुल एक रिदम के साथ चलते जाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर फिर भी इसमें कुछ मसला आए तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।